हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रयागराज मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर पर। आज हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आए हैं बीए के पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, जो कि आपका डीडीयू का है। बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सिलेबस को जानने से पहले आप लोगों को यहाँ पर इसके सिलेबस बताने के पैटर्न को समझना पड़ेगा कि डीडीयू ने सिलेबस के पैटर्न को किस हिसाब से समझाने का प्रयास किया है। अगर आप उसे समझ गए तो आप पूरे सिलेबस को समझने में बहुत ही आसान रहेगा आपको, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन डीडीयू से रिलेटेड आपकी ड्रॉप ना हो, ठीक है, और आप समय समय पर नोटिफिकेशन पाते रहें। ध्यान दीजिएगा, बीए का आज हम पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस डिस्कस तो करेंगे, लेकिन इसके पैटर्न को समझेंगे कि आखिर है क्या। इसके बाद हम पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ध्यान देना, यहाँ पर आप लोग देखते होंगे कि आपके पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड एंड पेपर थर्ड, इस तरह करके पेपर होते हैं, ठीक है। तो डीडीयू ने जो पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड है, इसको कोड के अनुसार यहाँ पे इसको कोडिंग करके बताया है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए पेपर फर्स्ट का मतलब हुआ कोर्स कोड 101। 101 में कौन सा यहाँ पर पढ़ा जाएगा पेपर? इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, यानी कोर्स का टाइटल भी दिया हुआ है कि कोर्स में कौन सा टाइटल आपको पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, पेपर फर्स्ट में। फिर कोर्स कोड 102 यानी कि पेपर सेकंड आपका जो है वो कोर्स टाइटल पे होगा इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके भी इसके टॉपिक्स होंगे जो मेंशन किए गए हैं। फिर जब पेपर थर्ड में आप आएंगे तो कोर्स कोड 103 पॉलिटिकल साइंस, कोर्स का टाइटल है अवेयरनेस ऑफ राइट एंड लॉ, टॉपिक्स इसके मेंशन किए हुए हैं। इसी हिसाब से जो आपका पैटर्न है, मतलब पेपर के अकॉर्डिंग चलता गया 104, 105, 106 ऐसे बताया गया है। लेकिन समझने के लिए ये चीज़ समझ में आ गई कि कोर्स कोड के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस समझाने की कोशिश करता है। लेकिन अब आपका यहाँ पे कहीं सेमेस्टर नहीं दिया हुआ है कि किस सेमेस्टर में कौन सा कोड आएगा, क्या होगा। तो इसके लिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ एक दूसरे यहाँ पर जो आपका PDF है उसके माध्यम से, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट, सेमेस्टर के सिलेबस पैटर्न को समझने के लिए हम यहाँ पर आ गए। अभी हम सिलेबस पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिलेबस के पैटर्न पे कि कैसे आपको सिलेबस का पैटर्न समझना है, ठीक है। इसके बाद जो होंगे जितनी भी वीडियोस आएंगी आपकी सिर्फ सिलेबस पे बेस्ड होंगी, और बाकी आप यहाँ से पैटर्न समझेंगे और ये पैटर्न आपका हर जगह फॉलो होगा। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ। एक स्टूडेंट को यहाँ पर 3 मेजर सब्जेक्ट, ठीक है, और 3 माइनर, ये चीज़ याद रखना है। 3 मेजर और 3 माइनर आप लोगों को सब्जेक्ट्स यहाँ पे चूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, यहाँ पे पहले मैं मेजर लेता हूँ फिर माइनर के बारे में बात करेंगे। उसने मेजर सब्जेक्ट 3 चुने। फर्स्ट पर प्रेफरेंस दी अपनी पॉलिटिकल साइंस को, दूसरे पे सोशियोलॉजी, तीसरे पे डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, ठीक है। अब देखिए इसके सिलेबस को, यानी कि 3 मेजर सब्जेक्ट उसने चॉइस किए, लेकिन इसी प्रेफरेंस से उसने दी। पहले नंबर पे पॉलिटिकल साइंस रखा, पहला जो मेजर पेपर है जो उसने पॉलिटिकल साइंस, फिर दूसरा सोशियोलॉजी और तीसरा डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़। अब ध्यान दीजिएगा, ये आया आपका सिलेबस। तो पहला फर्स्ट सेमेस्टर का ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो ये सिलेबस आप लोग देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, देख पा रहे होंगे। इधर आपका सेमेस्टर दिया हुआ, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर, ये देखिए लिखा है फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी लिस्ट है। अब इसमें कैसे आपको समझना है, इसमें मेजर भी है माइनर भी है। तो मैंने क्या कहा था कि पहला पेपर उसने पॉलिटिकल साइंस किसी स्टूडेंट ने चॉइस किया, ठीक है, अपना यहाँ पे चुना पॉलिटिकल साइंस मेजर फर्स्ट। एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी सब्जेक्ट जो आप अपने प्रेफरेंस में नंबर 1 रखते हैं, यानी कि वो आपका बेसिक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, यानी आपका बेसिक सब्जेक्ट होता है, यानी जिसको आप अपने प्रेफरेंस में मेजर में नंबर 1 पे रखते हैं, उसके आपको यहाँ पर फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर पढ़ने पड़ते हैं, तीनों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, मैंने वहाँ पे कोर्स कोड समझाया था। कोर्स कोड 1 से शुरू हुआ था, तो कोर्स कोड 01, 101, 102, 103 पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड अवेयरनेस ऑफ राइट एंड लॉ, ये तीनों पेपर आपको पढ़ने हैं।
लेकिन फ्रेंड्स अब यहां पर समझने वाली बात है, अगर यही पॉलिटिकल साइंस का पेपर हमारा मेजर सेकंड में आता तो क्या हमको ये तीनों पेपर पढ़ने पड़ते? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको तीनों पेपर नहीं पढ़ने पड़ते, आपको सिर्फ पॉलिटिकल साइंस 102 और 103 पढ़ना पड़ता, पॉलिटिकल साइंस 101 नहीं पढ़ना पड़ता, जो कि आपका इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस है, यानी जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, जो नंबर 1 पे आता है, यानी कि फर्स्ट पेपर आपको ना पढ़ना पड़ता अगर ये मेजर सेकंड या मेजर थर्ड में होता। तो एक बात क्लियर हो गई है यहां पर, ध्यान रखिएगा कि कोई भी बेसिक सब्जेक्ट अगर आपने लिया है तो उसके आपको तीनों पेपर पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, तीनों पेपर पढ़ने पड़ेंगे। अगर वही सब्जेक्ट आपका प्रेफरेंस 1 पे नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं अगर वो आपका बेसिक सब्जेक्ट नहीं है तो उसके आपका जो पहला पेपर होगा वो नहीं पढ़ना है, जैसा मैंने यहां पर आपको समझाया, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इसके बाद था मेजर सेकंड सोशियोलॉजी सब्जेक्ट सेकंड, ठीक है, सब्जेक्ट 2। यहां पर अभी जब सिलेबस समझाएंगे, कोई स्टूडेंट है उसने मेजर सेकंड में क्या किया, यहां पर इसको 101 नहीं पढ़ना है, सिर्फ 102 103 पढ़ना है, ठीक है। क्यों यहां पर ऐसा क्यों हुआ? इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी ये नहीं पढ़ना है क्योंकि आपका मेजर सेकंड में आ गया, और इसी प्रकार मेजर थर्ड में भी बेसिक ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज नहीं पढ़ना है, सिर्फ उसको कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट ऑफ वॉर एंड बेसिक ऑफ ऑपरेशनल एक्सरसाइज फर्स्ट पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अगर यही सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट आपने प्रेफरेंस 1 दिया होता, यानी कि बेसिक सब्जेक्ट में रखा होता, तो आपको ये तीनों पेपर पढ़ने पड़ते, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड। लेकिन यह मेजर सेकंड में आ गया, भले यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट सोशियोलॉजी सेकंड फर्स्ट पढ़ना पड़ता, ठीक है। तो यहां पर यह चीज क्लियर हुई कि अगर कोई बेसिक सब्जेक्ट है तो उसको तीनों पेपर पढ़ने पड़ेंगे, अगर कोई सब्जेक्ट आपका बेसिक सब्जेक्ट नहीं है तो आपको पहला पेपर नहीं पढ़ना है। वो यानी कि अगर कोई सब्जेक्ट आपका मेजर 2 या मेजर थर्ड 3 में आया है, मेजर 2 मेजर 3 में आया है, तो उसका आपको फर्स्ट पेपर नहीं पढ़ना है। अगर वो सब्जेक्ट बेसिक में आया है आपका, यानी कि मेजर फर्स्ट में आया है, तो आपको तीनों सब्जेक्ट यहाँ पर जो आपके तीनों पेपर होंगे वो पढ़ने पड़ेंगे। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। और ये मेजर सेकंड और मेजर थर्ड दोनों में। अब बात करते हैं माइनर में, माइनर की। माइनर का पैटर्न क्या है, माइनर को समझना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। माइनर में जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस में से माइनर के 3 पेपर होंगे, ठीक है। 3 पेपर में से इनमें से कोई आपको एक चॉइस करना है, एक चुनना पड़ेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मेजर फर्स्ट है, सॉरी माइनर फर्स्ट है जो आपका, इनमें से माइनर जो इलेक्टिव है इसमें से आपको कोई एक चुनना पड़ेगा पेपर, ठीक है। लेकिन आपको ये कंपलसरी है, इसको चुनना ही पड़ेगा। इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय, ये कंपलसरी है, ये चुनना ही पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर जब ये कंपलसरी है तो फिर इतने ऑप्शन क्यों दिए हैं? वो आप पे है, क्या आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं? अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो आप चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद जब आप माइनर को करिकुलर में आएंगे तो इसमें से कोई भी कंपलसरी नहीं, इसमें से आपको कोई एक चुनना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन केवल कोई एक, कोई 2 नहीं। और फिर जब आप आएंगे माइनर का जो तीसरा पेपर होगा वो माइनर वोकेशनल का होगा। वोकेशनल इन जो 3 सब्जेक्ट दिए हैं आपके, इनमें से कोई आपको एक चुनना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा पैटर्न, ये रहा बीए फर्स्ट सेमेस्टर का पैटर्न। और ये जो आपका मैंने बताया ना सोशियोलॉजी, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, ये एक सिर्फ ऐसे ही आपको समझाने का तरीका था, पैटर्न बताना था, तो उसके अकॉर्डिंग फिलहाल हम जिस बात पे डिस्कस करने जा रहे थे अब डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है क्या। कोडिंग आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं हम लोग सिलेबस पे कि आखिर पॉलिटिकल साइंस का जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, फर्स्ट सेमेस्टर का ध्यान रखिएगा, केवल मैं यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है, कि क्या है और कैसे कैसे टॉपिक्स हैं, क्या आएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को फिर से यहाँ पर रिमाइंड करा दूँ कि बीए जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें आपको 3 पेपर पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपका मेजर है तो 3, अगर मेजर बेसिक है तो आपको 3,
अगर मेजर बेसिक नहीं है तो आपको सिर्फ 2 पेपर पढ़ने पड़ेंगे, यानी कि पहला पेपर आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर मेजर बेसिक नहीं है। अगर मेजर बेसिक है तो तीनों पेपर। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर सिलेबस में क्या रहेगा, पहला आपका ये रहेगा, ठीक है, दूसरा ये रहेगा, और तीसरा कोर्स कोड 103, यानी कि कोर्स कोड 101, 102 और 103 आपका रहेगा। चलिए देखते हैं कि ये तो वैसे मेजर बेसिक वालों को ही पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या है, 4 यूनिट दी हुई हैं, ठीक है। पहला है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पर पहला पेपर है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस। इसमें क्या पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाएगा कि व्हाट इज पॉलिटिक्स, डिफाइनिंग पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स एज द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स एज पब्लिक अफेयर्स, पॉलिटिक्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड कंसेंस। इसके बाद पॉलिटिक्स एज पावर, ठीक है। यूनिट सेकंड में आपके कुछ गवर्नमेंट सिस्टम, ट्रेडिशनल सिस्टम एंड ऑफ क्लासिफिकेशन एंड वाई क्लासीफाई पॉलिटिकल सिस्टम एंड क्लासिकल टेपोलॉजीज एंड द 3 वर्ड्स टेपोलॉजी, ठीक है। ये आपका सेकेंड यूनिट में आएगा। थर्ड यूनिट में द स्टेट, व्हाट इज द स्टेट एंड मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो यहाँ पर स्टेट के बारे में आपको जानकारी करनी पड़ेगी, जो आपकी इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस की जो बुक होगी आपका उसमें मिल जाएगा। पेपर फर्स्ट में आपका इतना कॉन्सेप्ट रहेगा, और यहाँ पर यूनिट 4 को ऐड करते हुए, जिसमें डेमोक्रेसी के बारे में आपको बेसिक तौर पे जानकारी करनी है। जो आपके यहाँ पर टॉपिक्स हैं वो गिवन है, यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके बाद कोर्स कोड 2, यहाँ पर फिर से मैं आप लोगों को रिमाइंड करा दूँ, ये जो पहला पेपर था ये उनको ही पढ़ना पड़ेगा जिन्होंने मेजर बेसिक में ली है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस मेजर बेसिक ली है। फिर कोर्स कोड 2, ये सभी को पढ़ना है जो मेजर वाले हैं, ठीक है। तो कोर्स कोड 2 में है द इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बर्थ, ग्रोथ एंड द पॉलिटिकल ट्रेड्स इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। एंड पहली यूनिट में यहाँ पे टोटल जो यूनिट आप लोगों की दी हुई हैं वो यूनिट है 8। पेपर फर्स्ट में हमने देखा कि टोटल 4 यूनिट थी, और पेपर जो सेकंड है उसमें आपकी 8 यूनिट हैं। इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पहली यहाँ पर जो यूनिट है उसमें बताया गया है, और भारत के जो यहाँ पर संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बारे में यहाँ पर यूनिट सेकंड में आपको जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़ एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यूनिट थर्ड में मिलेगी। फोर्थ में आएंगे हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में यहाँ पर पूरी जितनी भी 8 यूनिट है इनका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ठीक है। फिर यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड यूनियन लेजिस्लेचर, फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में होगा, जुडिशरी के बारे में कॉन्सेप्ट होगा, यूनिट जो 7 में मिल जाएगा। फिर सेंट्रल स्टेट रिलेशंस आपके मिल जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल, स्पेशल प्रोविजंस फॉर ट्राइबल एरियाज एंड एनी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर रहा। और पेपर थर्ड, तो फिलहाल जो फर्स्ट सेमेस्टर है, ध्यान रखिएगा बच्चों, फर्स्ट सेमेस्टर आपका यहीं तक है, ये आपको नहीं पढ़ना है। फिर पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, तो पेपर थर्ड आपका ये रहा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपको 4 यूनिट है। पहले आपने देखा पहले पेपर में 4 यूनिट थी, ठीक है, दूसरे पेपर में 8 यूनिट थी, यहाँ पे तीसरे पेपर में भी आपकी 4 यूनिट हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ पर इसका जो है अवेयरनेस ऑफ राइट एंड लॉ, ठीक है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, पहली यूनिट में ये सब आते हैं। फिर सेकंड यूनिट में राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, राइट टू एजुकेशन एंड correlation between rights and duties and justifiability of fundamental rights and digital empowerment through social networking site and citizens charter। फिर जब थर्ड यूनिट में आएंगे जेंडर सेंसिटिविटी, यूनिट इन डाइवर्सिटी, स्टेट एंड गवर्नमेंट, नेशनल बिल्डिंग, अफर्मेटिव एक्शन, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स। यूनिट 4 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड कैंपेन, प्रैक्टिकल टेक्निक्स एंड प्रैक्टिकल टेक्निक्स एंड राइट्स टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, लोकपाल। तो ये सारे आपके कॉन्सेप्ट रहेंगे। लेकिन अब एक चीज़ समझे, पेपर जो आपका यहाँ पे सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 3 पेपर पढ़ने हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जो मैंने आपका यहाँ पे डिस्कस किया। लेकिन अगर आपका मेजर बेसिक है तो आपको तीनों पढ़ने हैं। अगर आपका मेजर बेसिक पॉलिटिकल साइंस नहीं है तो आपको ये नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये और ये पढ़ना है।
आई होप कि आपको पैटर्न मेन चीज थी कि पैटर्न इसका समझ में नहीं आता है। अब आपका कोई भी सिलेबस डिस्कशन होगा यहां पर इस पैटर्न को समझिएगा, यही पैटर्न आपका हर सिलेबस में फॉलो होगा, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंफॉर्मेटिव वीडियो है तो अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा यहां पर शेयर करिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।